से हम दूध इकट्ठा करते हैं उधर ही, और जब हम इकट्ठा कर रहे होते हैं इट्स नॉट द कलेक्शन अलोन जी, उसके टेस्टिंग और सारे पैरामीटर वहाँ चेक हो रहे होते हैं। उसके बाद वो दूध कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल्ड जो व्हीकल्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट होता है और फिर वो मेन कलेक्शन सेंटर्स में आता है। इट्स अ 2-स्टेप थिंग जी। वहाँ से सब सेंटर से मेन कलेक्शन सेंटर्स, वहाँ वो दोबारा रीचेल होगा, उसकी दोबारा एक न्यू सेट ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी, एंड बिलीव यू मी दिस टेस्टिंग इज अ वेरी हाई कॉस्ट टू द कंपनी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए कि हमारे मुल्क में बहुत सारी मिथ्स चल रही हैं with regards to the packaged industry, and to your surprise the entire packaged industry of Pakistan is standing at 6% of the milk market of this country. 6%, yeah, 6%, only 6%, with all the players included. जो सारा documented sector है, जो tax paying sector है, that is only 6% of the country. ये तो उसकी क्या वजह है? वैसे क्या फर्क है एक आम दूध में और एक पैकेज मिल्क में? देखिए दूध तो दूध है, at source दूध is दूध, लेकिन उसकी हैंडलिंग जो है that matters the most जी। यानी दूध को जब हीट शॉक लगेगा that milk is gone। हो सकता है तो आपके सामने फट के नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल कंटेमिनेंट्स ऐड हो जाते हैं, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाती है उसकी टेम्परेचर के साथ साथ। फिर अक्सर लोग बीच में आप गांव के देहातों के स्केल पे देखें तो बर्फ से उसको चिल कर रहे होते हैं। देखें बर्फ से चिल तो वो हो जाएगा, टाइम तो गेन कर लेगा, लेकिन बर्फ उसके अंदर अपना सोडियम ऐड कर देगी। उसके बाद उसके अंदर और जो टाइम बाय करते जा रहे हैं उसके अंदर खराबी तो पैदा हो रही है। फिर उसके अंदर दूध के अंदर एफ्लाटॉक्सिन होते हैं जो जानवरों को फीड खिलाई जाती है, जो उनको जो भी चारा दिया जाएगा। अक्सर आप गांव देहात में देखेंगे कि चारे का कॉन्सेप्ट कम है, वो रोटी टुक्कर उन्होंने साइड पे रखी होती है, एंड ऑफ द डे वो कहते हैं कि यार ये बची बची रोटियां और ये चीजें हैं ये जानवर को डाल दो। जानवर तो खा लेगा, लेकिन जो वो खाएगा उसके दूध में वो ही चीजें आपके पास आ जाएंगी। अगर उसमें एफ्लाटॉक्सिन होंगे, फंगस कंटेमिनेशन होगी, तो आप फंगस ज़्यादा दूध ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो दैट इज वेयर द पैकेज इंडस्ट्री कम्स इनटू प्ले। और जितना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा उतना बैक्टीरिया जितना हाथ लगेगा, हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन इज जीरो, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मिल्किंग पार्लर्स हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, दैट इज हाउ वी डू द मिल्किंग। और बगैर हाथ लगाए, बगैर कंटेमिनेंट कोई एडिटिव ऐड किए बगैर हम दूध को अपने प्लांट पे लेके आते हैं। और यहाँ जब आ जाता है फिर उसके बाद एक न्यू सेट ऑफ प्रोसेसिंग पैरामीटर्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। दीज आर फॉलोड वर्ल्ड वाइड, चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, चाहे आप यूरोप की बात कर लें, चाहे आप फार ईस्ट गल्फ जिधर भी चले जाएं, दीज आर दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हम फॉलो करते हैं। जिस तरह मदर साहब ने आपको बताया कि हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट अगर हम यूएस कनाडा कर रहे हैं तो उधर एक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि बड़ी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स के साथ चल रही होती है, स्ट्रिक्टली वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो उधर हमने we have all those licenses in place, we are certified with them, and our products are being shipped to the US on both coasts, everywhere we are there जी। माशाल्लाह। अच्छा, अगर दूध को देखा जाए तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लोग जो है इसको कंज्यूम करते हैं, बहुत इसमें ग़िज़ाइयत है और बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए। इसकी बाय प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं, आप लोग बाय प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि अगर देखा जाए पाकिस्तान को या पूरी दुनिया के हिसाब लगाए तो कितना बड़ा आपको लगता है ये सेक्टर है? पाकिस्तान का इसमें कितना हिस्सा है और किस तरह हम एक्सेल कर सकते हैं? देखिए ये जो है ना, सिंस पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री अकाउंट फॉर हो रहा है, लेकिन आपके साथ इंडिया बैठा हुआ है। अमूल एक केस स्टडी है जो कि दुनिया में पढ़ाई जाती है। अच्छा, हुआ ये कि उन्होंने दे लर्न देयर लेसन। ये सदर्न अमेरिका चले जाएं, आप टर्की चले जाएं, मिड 80s तक वो भी यही लूज मिल्क, ग्वाला, डोर स्टेप पे डिलीवरी, दैट इज अ कन्वीनियंस, नोबडी कैन डिनाई दैट, दैट्स अ कन्वीनियंस। लेकिन व्हाट आर यू गेटिंग एट द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस? यानी हम पानी बोतल वाला पीना पसंद करते हैं, लेकिन हम दूध कहते हैं कि हम खुला ले लेते हैं। तो दैट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन जो कि इस कौम को समझना पड़ेगा कि हम वी आर नॉट हियर टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स। अल्लाह का शुक्र है वो बिक रही हैं, वी आर सेलिंग, लेकिन द पॉइंट इज कि जो वो एक स्टंटेड ग्रोथ वाला, कंप्रोमाइज्ड वेलबीइंग वाला, न्यूट्रिशन लेस चीजें कंज्यूम करना, उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। वी हैव टू शन दैट आउट। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी जीडीपी डेयरी एंड लाइफ स्टॉक पे खड़ी हुई है, छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि इसी ट्रेड को लेके पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। न्यूजीलैंड की आप एग्जांपल ले लें। और पाकिस्तान में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो डेयरी के
के जरिए पाकिस्तान इज माशाल्लाह इट इज ब्लेस्ड. जितना इधर लाइफ स्टॉक का काउंट है, जितना इधर दूध की प्रोडक्शन है, वी आर ब्लेस्ड विद अ लिटिल टैपिंग. दिस कैन गो बियॉन्ड द रूफ. जी, हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं, हम फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं, रूरल एरियाज को डेवलप कर रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड का सोर्स बन रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ बेचने पे लगे हुए हैं. हम जहाँ से खरीद रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ काइंड ऑफ CSR वी आर डूइंग टू द कंट्री. अगर हम वो दूध नहीं उठाएंगे तो दूध किधर जाएगा, दैट विल बी स्पॉइल्ड, वो वेस्ट हो जाएगा. तो हम तो एक पूरा सेटअप 360 का चेन चला के लेके आते हैं यहाँ तक के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध से फायदा उठाया जा ताकि दूध से फायदा उठाया जा सके. और ये फायदा हम पास ऑन करना चाहते हैं कंज्यूमर्स को. लेकिन कंज्यूमर्स की वो फैक्ट्स एंड फिक्शन के बीच में अभी तक जो कंफ्यूजन है, दैट इज नॉट हेल्पिंग द कॉज. आप इसी वजह से सुनते हैं कि पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ के बड़े इशू हैं. एक तो बच्चे पीते नहीं है दूध आजकल, और दूसरे जो पीते हैं खुले दूध में बहुत सी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं. ऐसे ही जानबूझ के या ड्यू टू पैसेज